राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? तो यस, इट्स मॉर्निंग टाइम, 10:30 अराउंड हो रहा है, 11 o'clock। चले हम लोग बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। और आप ट्रैफिक देख सकते हो दुबई में। अभी जो ट्रैफिक की हालत है ना भाई साहब, इतनी ज़्यादा है, मतलब कहीं भी जाओ तो बम्पर टाइम हाथ में लेके जाना ही पड़ता है। और यहाँ पे दोनों बच्चों को स्कूल से ले लिया। आज वानी का था फ्रूट डे, तो वानी आज बनाना टी शर्ट पहन कर गई थी। और आते आते बच्चों की जिद थी कि हमें कचौरी ही खानी है, तो फिर यहाँ से मैंने बढ़िया से गर्मा गर्म कचौरी खाना है भाई साहब। दुबई में तो स्पाइस अफेयर की, क्योंकि बच्चों की लिए बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मतलब फिक्की फिक्की से फुली फुली एकदम गर्म थी, एक क्रिस्पी, मतलब 9:30-10 बजे गर्म मिल जाती है इस टाइम पे। और फिर यहाँ पे फिर मेरे बर्तन इतने जमा हो गए थे घर पे आने के बाद, बट नल नहीं आ रहा था। मतलब आज मेंटेनेंस चल रहा था, तो फिर आज पूरा टैप वाटर बंद था। बट फिर बाद में मैंने चेक किया तो फिर आ गया था अराउंड 12-12:30 के अराउंड। फिर यहाँ पे आके फिर मैंने सारे बर्तन समेटे, किचन क्लीन किया। और बस फिर यहाँ पे अभी मैं मतलब जो लंच है उसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि आज लंच थोड़ा सा डिले किया था, क्योंकि आज कचौरी खा ली थी हमने। तो हमारा पूरा रूटीन आज ऊपर नीचे हो गया था। मतलब जो मैंने तैयारी करनी थी वो फिर मैंने उठा के फ्रिज में रख दी, क्योंकि ना बच्चों को खाना था, ना हस्बैंड को खाना था, ना मुझे खाना था। उसके बाद आज लंच में बनेगा पनीर की सब्जी, पनीर कैप्सिकम ऑनियन इसकी सब्जी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। ये वीडियो मेरा थोड़े दिन पहले का है, जो कि जिसको मैंने डालना भूल गई थी, मतलब मेरा ऐड नहीं हुआ था, तो मैं इसी वीडियो में ये ऐड कर रही हूँ अपनी पनीर की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कैश्यू टमाटो बढ़िया से बॉईल कर लिया है। और उस टाइम मतलब ये जब की वीडियो तब हम लोग प्याज वगैरह खाते थे। और बस फिर यहाँ पे ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑनियन चॉप कर रही हूँ मैं। और कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई वीडियो शूट करते हैं और कोई मतलब ड्राफ्ट में रह जाती है, तो ये है। और प्याज टमाटर जो है वो हम लोगों ने अभी मतलब छोड़ा है रिसेंटली, हो गए मतलब 4-5 महीने के अराउंड। तो बस यहाँ पर फिर सारे ऑनियन और यहाँ पे कैप्सिकम मैं कट कर लेती हूँ। और बढ़िया से हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का की सब्जी। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये मेरे घर में सबको स्पेशली बच्चों को, और मुझे लगता है पनीर की सब्ज़ी तो ऐसे रेयरली ही कोई होगा जिनको पसंद नहीं आती होगी, अदरवाइज़ सभी को अच्छी लगती है पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे बढ़िया से मैंने मोटे मोटे कैप्सिकम्स और थोड़े से मोटे मोटे साइज़ के ही ऑनियन रखे हैं। और यहाँ पे दोनों भी हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसकी ग्रेवी की तैयारी, क्योंकि जो कैश्यू और टमाटो मैंने बॉईल किए थे तब तक के वो ठंडे हो जाते हैं। और फिर क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप गरम गरम ग्राइंडर से निकालो ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप भी करते हो, अगर गरम ये चीज़ को निकालते हो ग्राइंडर से, तो ग्राइंडर पूरा उड़ने का डर होता है। मिक्सर का जो कैप होता है वो पूरा उड़ जाता है, और कैप्स पूरे किचन की तो पूरी अच्छी तरीके से वाट लग जाती है। तो बेटर है ये ऐसे तैयारी करो जब आप 1 से 2 घंटा आपके पास हाथ में बैकअप हो, ठंडा हो सके, या फिर इमीडिएटली आइस वाटर में डाल दो। अगर आप अर्जेंट कभी बना रहे हो ना, तो आप आइस वाटर में डाल दो, तो वो ठंडा होने के बाद ही निकाले भाई, क्योंकि ये बड़ी रिस्की चीज़ होती है। क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो ये एक्सपीरियंस से ही पता चला है मुझे। तो यहाँ पर अब मैं टमाटो कैश्यूज़ ये सब इसमें ऐड कर देती हूँ, और बढ़िया से एक ग्रेवी हम लोग तैयार कर लेते हैं। कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एक जो लहसुन थे वो ऐड कर दिए थे, काजू, और जो मेरे पास एक पास्ता सॉस होता है, उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। पास्ता सॉस मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर एक अच्छी ग्रेवी हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद फिर बढ़िया से इसके साथ में बनाने वाली थी पराठा, और हम लोगों ने एंजॉय किया। ये जो पानी है हम लोग इसको फेंकेंगे नहीं, जिसमें इसको बॉईल किया था, बाद में जब ग्रेवी हम लोग सब्जी बनाएंगे उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और जो पास्ता सॉस है वो, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड करके बढ़िया से ग्रेवी बना लेते हैं। तो आप जब भी बनाओ इस तरीके से बनाओ, थोड़ा सा उसमें पास्ता पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दो, और फिर बाद में बटर में इसका तड़का लगाओ, अच्छा तेल और बटर डाल के, तो पूरा बाहर जैसा टेस्ट आता है, मतलब जैसा बाहर मिलता है उसी तरीके से रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है बढ़िया से। तो अभी ये मेरी ग्रेवी यहाँ पे बन रही है, इसको अच्छे से एकदम फाइन ग्रेवी बना लेंगे हम लोग। तो ये जो सब्ज़ी है वो मोस्टली वीकेंड्स में बनती है मेरे यहाँ पे, क्योंकि वीकेंड्स में बच्चे गरम गरम खाते हैं लच्छा पराठा, जो घी का पराठा होता है उसके साथ। तो मज़ा आती है बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने में, और ये चीज़ें गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे जीरा, राई और हल्दी वगैरह ये सब डाल दिया, खड़ी इलायची डाल दी थी, और अब मैंने जो कैप्सिकम ऑनियन चॉप किए थे वो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर इसमें पनीर और ग्रेवी ये सब ऐड करके अच्छे से एक बॉयल लेंगे हम लोग इस सब्ज़ी में। और इनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है एक बार, कैप्सिकम और ऑनियन को, ताकि इनका जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो पूरा ड्रेन हो जाए। तो जितने अच्छे से आप इन चीज़ों को फ्राई करोगे उतना अच्छा टेस्ट इन्हांस होता है इसके अंदर।
यहाँ पे बटर मैंने ऐड कर दिए थे थोड़ा सा, और यहाँ पे पनीर को भी अच्छे से हम लोग इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि पनीर का भी जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो भी इसमें निकल जाए और पनीर को भी अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। तो इस तरीके से मैं इस मेथड से बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी। वैसे एक दो सिंपल शॉर्टकट्स भी है, पर आज सोचा चलो थोड़े अच्छे से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ग्रेवी में ऐड करके फिर इसे बढ़िया से हम लोग इसे मिक्स कर देंगे और फिर इसको हम इतनी अच्छे से कुक होने देंगे, मतलब लीड कर देंगे और बढ़िया तरीके से इसे कुक होने देंगे। और यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ वाटर है मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि जो हम ग्रेवी निकालते हैं वो पॉट में भी थोड़ी बहुत लग जाती है, तो पॉट को अच्छी तरीके से वॉश करके यहाँ पे अब मैं इसे अच्छे से लीड कर देती हूँ और इसे कुक होने देती हूँ जब तक इसकी खुशबू बाहर नहीं आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से कुक हो रहा है। ये जितनी ज़्यादा कुक होगी ना उतना ज़्यादा इसका टेस्ट और एनहांस होते जाता है। तो यहाँ पर रेडी है। अब मैं इसे छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं जब रोटी बनाती हूँ आटा वगैरह लगा के, मतलब जो एक्सेस ऑफ बर्तन होते हैं वो मैं क्लीन कर लेती हूँ छोटे इसमें निकाल के, ताकि खाना खाने के बाद कम काम रहे। क्योंकि खाना खाने के बाद भाई साहब मुझसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा चाहिए रेस्ट। तो यहाँ पे कोरिएंडर डाल दिया और बढ़िया से मैं सब्ज़ी को रख देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया सा मेरा पनीर टिक्का बन के रेडी हो गया है। तो ये थी मेरी ड्राफ्ट वीडियो, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अब बस अपने कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों की ग्रूमिंग कर रही हूँ, यहाँ पे जो नेल्स है वो ट्रिम कर रही हूँ, क्योंकि नेल्स काफ़ी बढ़ गए थे और ये सब वीकेंड के ही काम होते हैं, छुट्टियों के। तो बस इवनिंग में बैठकर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ बच्चों के नेल्स, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, मोस्टली मॉर्निंग के कामों की इतनी भागा दौड़ी होती है जो रह जाते हैं। मतलब ये चीज़ें आज करेंगे फिर कल, ऐसे कर करके मेरे 5-6 दिन एक्सटेंड हो जाते हैं मतलब। और वीकडेज़ में तो ऑफकोर्स बच्चे घर होते ही नहीं है। तो इस तरीके से आज मुझे जब टाइम मिला मैं तभी लेकर इन्हें बैठ गई कि चलो भी आज तो कर ही लेते हैं करके ये काम। और इसी तरीके से इनके पैर के हाथों के नेल्स मैंने अच्छे से ट्रिम कर दिए। फिर मुझे इवनिंग का जो डिनर था वो बनाना था। तो आज मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे, जो कि मैं मेथी लेकर आई थी, 2 से 3 बंच लेकर आई थी मैं नेस्टो से लास्ट वीकेंड। तो वो कब से रखे हुए थे, पत्ते भी थोड़े ख़राब होने लग रहे थे। तो लाइक चलो फटाफट से आज इसे ही साफ़ करके इसी के पराठे बना लेते हैं। नाइट में वैसे भी ऐसे ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसमें इतनी सैंड थी तो मैंने सोचा कि भाई जो नीचे के जो स्टेम्स हैं इनको मैं यहीं पे कट करके इसी में थ्रो कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ और जो लीफीज़ है वो एक थाली में डाल देती हूँ लीव्स को, और बाकी नीचे का मिट्टी के साथ फिर इसे यहीं डाल देना है। तो कोरिएंडर होता है तो मैं नीचे के जो होते हैं जो स्टेम्स वो भी ले लेती हूँ, उन्हें वॉश करके चटनी बनाती हूँ। बट मेथी का ये नहीं होता है, तो फिर मेथी को मैं इसी में कट करके इमीडिएटली थ्रो कर देंगे। और फिर ये जो मेथी है इन्हें मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर चॉप करेंगे वॉश करके, बढ़िया से इसके पराठे बनाएंगे। तो ऐसे है, मतलब हफ्ते में से एक दो बार ग्रीन लीफी हो जाती है, कभी चना दाल ये सब हो जाते हैं, कभी प्रॉपर कोई सब्जी हो जाती है। इस तरीके से मतलब जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो पहले मेथी या मतलब ये जब काम होता है ना तब मुझे मम्मी की बहुत याद आती है इंडिया की, क्योंकि भाई ये सब काम मम्मी वगैरह करके दे देती है आयता। तो घर पे भी होते हैं तो मदर इन लॉ सब, तो यहाँ पे जब खुद करते हैं ना तो मुझे ये चीज़ बहुत बोरिंग होती है। सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे लगता है तो वो कोरिएंडर साफ़ करना, मेथी साफ़ करना, पालक साफ़ करना, ये सब कुछ। तो इसके लिए बहुत फुर्सत चाहिए आराम से। तो जब काम रहता है तो मतलब मैं निकाल लेती हूँ ऐसी चीज़ें। और फिर अभी बस साफ़ करके, अभी यहाँ तो हमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमको खुद को ही करना है, जैसे भी करना है, जो भी करना है। तो इस हिसाब से फिर मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो हमारी जनरेशन की गर्ल्स होंगे ऐसे काम बोर ही होते होंगे। और बस यहाँ पे मैंने बढ़िया से साफ़ कर लिया है और चॉप कर लिया था, और अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हो अब मैं ऊपर से इन्हें हल्के हल्के हाथों से उठा के पानी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि मैं छलनी में डाल के वॉश नहीं करती हूँ, सैंड वैसे ही लीव्स में अटक के रह जाती है। तो आप देख सकते हो जब मैं हल्के हाथों से इन्हें ऊपर ऊपर की उठा रही हूँ तो आप देख सकते हो इस थाली में, प्लेट में कितनी सारी सैंड है, मतलब इतनी हमारे पेट में जा सकती है। और तो इसे मैंने ऊपर ऊपर अदर अदर उठा के इसमें अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और ये देख सकते हो आप प्लेट में कितनी सैंड आती है इसमें, और इसे भी हम लोग वॉश कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसमें लीफ ऊपर आ जाएगी और जो सारा डर्ट नीचे सेटल हो जाता है। देख सकते हो आप इसमें पानी में डालने के बाद भी कितनी सैंड है। तो अब यहाँ पे बस आटा ले लेते हैं और अब मैं आटा लगाती हूँ, सिंपल लगाएंगे। मिर्च मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिल्ली का कुट्टा बना के डाल सकते हो ग्राइंड करके, लाल मिर्च डाल सकते हो, मसाले वसाले डाल सकते हो। पर मैं बच्चे भी खाएंगे, बच्चे फीके खाते इसलिए
मैं एकदम हल्दी, जीरा, नमक और तेल थोड़ा डाला है और ये मेथी डाल के अच्छा सा एक डो रेडी कर लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर बढ़िया गरम गरम पराठे, और इसके साथ कोई सब्ज़ी वब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो आप कड़ी बना सकते हो या फिर दही के साथ खा लेते सब लोग। तो इस तरीके से मतलब ये एक दिन का पूरा रूटीन चला जाता है बच्चों के साथ और ये सारे कामों में। तो ये है। फिर यहाँ पे गरम पराठे बनाने के बाद हम लोग गए थे डिनर वगैरह करके थोड़ी देर बच्चों को पार्क में खिलाने, क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे था नेक्स्ट डे। तो फिर सोचा चलो पार्क में बच्चों को खिला के लेकर आते हैं। फिर गए हम लोग पार्क में और बच्चे थोड़ा एंजॉय किए, हम लोगों ने भी थोड़ा अच्छा बाहर हवा में, फ्रेश हवा में टाइम स्पेंड किया। और बस फिर घर आ गए थे। घर आके वही थोड़ी सी एक वेब सीरीज़ देखी छोटी सी, और उसके बाद सो गए हम लोग। तो ये था हमारा व्लॉग आज का। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ आप कमेंट करके बताना मुझे, और आप आगे का व्लॉग देखिएगा।